सेकंड जो हमारे पास जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वो था आर्य समाज। ये आर्य समाज को कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया 1875 को। ओके, तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं ये क्या करते हैं? एक बुक राइट करते हैं जिसका नाम क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश होता है, यानी द ट्रू एक्सपोजिशन। ओके, ये क्या करते हैं? एक बुक में ये राइट करते हैं। इस बुक में वो कहते हैं कि कोई भी कास्ट हमें क्या नहीं फॉलो नहीं करनी चाहिए और सारे लोग हैं वो क्या हैं? इक्वल्स हैं। इसके बाद ये एक नारा देते हैं, एक स्लोगन देते हैं, गो बैक टू वेदास। यानी ये क्या करते थे? ये वेदास को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ओके, इनका मानना था कि जो वेद में कि जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या है? ट्रू है। इसका मानना था कि हमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हमें वेदों को अडॉप्ट करना चाहिए। इसका मानना था कि जो वैदिक पीरियड में जो वेदों में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छी चीज़ें राइट की हुई हैं, हमको क्या करना चाहिए? उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या था कि यो चतुर्वर्णा, क्योंकि वर्णा का मतलब होता है जाति। ओके, वर्णा का मतलब क्या था? जाति। चतुर का मतलब यानी 4, यानी ये 4 कास्टें उस टाइम पे थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, ये क्या चाहते थे कि इस कास्ट सिस्टम को क्या किया जाए? अबॉलिश किया जाए। ओके, किसके अकॉर्डिंगली? वेदास के अकॉर्डिंगली। इसका ये मानना था नहीं था कि हमें वेदों को क्या करना चाहिए? पूरी तरह से अडॉप्ट करना चाहिए। इसका मानना था कि वेदों में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको क्या करना चाहिए? हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इसके क्या क्या मेन फीचर्स थे जो आर्य समाज था? ओके, सबसे पहले जो उनकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने जो लड़कों की जो शादी की एज थी, ओके, जो लड़कों की मैरिज एज थी उसको बढ़ा के इन्होंने 25 ईयर्स कर दिया, और लड़कियों की एज थी उसको बढ़ा के इन्होंने 16 ईयर कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि लड़के और लड़कियों की जो शादी होती थी, जो उनकी मैरिज होती थी, वो 10 या 12 साल की उम्र में कर दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने ये क्या किया? जो मैरिज करने की एज थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया। इसके बाद क्या था कि गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने कहा कि जो गॉड है, जो हमें जो भी नॉलेज मिल सकती है वो किससे मिल सकती है? हमें गॉड से मिल सकती है। और इन्होंने फिर बाद में इनका फिलॉसफी ये थी कि जो गॉड है, जो पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ये पूरी दुनिया बनी हुई है, ओके, ये किसने बनाई है? ये गॉड ने बनाई है। यानी ये क्या करते थे? गॉड में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। इनका मानना था कि जो गॉड है वो क्या है? इट इज़ सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड ऑल्सो जो पूरी दुनिया है ये किसने क्रिएट की है? ये गॉड ने क्रिएट की है। ओके, इसके बाद क्या था? वेदास आर द बुक्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या करते थे? वेदास में बहुत ही ज़्यादा बिलीव किया करते थे। ओके, इनका मानना था कि जो वेदास में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमें क्या करनी चाहिए? अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, इसके बाद ये क्या करते हैं कि शुद्धि मूवमेंट चलाते हैं, प्यूरिफिकेशन। ओके, देखो शुद्धि मूवमेंट क्या थी ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ओके, शुद्धि मूवमेंट थी ये एक ऐसी मूवमेंट थी, ओके, जिसमें क्या किया जाता था कि जो क्रिश्चियंस हैं, ओके, कि जो क्या हैं? क्रिश्चियंस हैं, ओके, उनको क्या कर दिया जाता था? किस में कन्वर्ट किया जाता था? हिंदू में। ओके, क्रिश्चियन को किस में कन्वर्ट किया जाता था? हिंदू में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शुद्धि मूवमेंट। अभी जो ये क्रिश्चियंस थे, ओके, इनको हिंदू क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि जो इंडियंस थे ना, जो इंडियंस थे उनको ज़बरदस्ती से सबसे पहले उनका रिलीजन चेंज करवा के क्या बनाया गया? क्रिश्चियन। यानी ये ब्रिटिशर्स थे, ओके, यानी ब्रिटिश मिशनरीज थे जो उन्होंने क्या किया था? इंडियंस का ज़बरदस्ती से उनका रिलीजन चेंज करा के उनको क्या बनाया? क्रिश्चियन बनाया। ओके, और शुद्धि मूवमेंट का जो मेन पर्पस था उनका ये था कि जिन लोगों को ज़बरदस्ती से क्या बनाया गया है? क्रिश्चियन बनाया गया है, उनको फिर से जो उनका रिलीजन था, जो उनका धर्म था, फिर से क्या किया जाए? वापिस किया जाए, और उनको फिर से क्या बनाया जाए? हिंदू बनाया जाए। नेक्स्ट जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी उसका नाम था रामाकृष्ण मिशन। ये जो ये मूवमेंट थी इसको कौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? स्वामी विवेकानंद। ओके, जो स्वामी विवेकानंद थे उनके दो ही क्या थे? 2 मेन उनके मोटिव थे। एक तो था कि जो मॉन्क्स होते हैं, ओके, मॉन्क्स कौन थे उस टाइम पे? यानी ऐसे लोग, ओके, जो क्या करेंगे? आगे जाकर रिलीजन को क्या करेंगे? वो स्प्रेड करेंगे। ठीक है, एक तो इनका मानना था कि जो मॉन्क्स का क्या बनाया जाए? एक ग्रुप बनाया जाए। ओके, यानी ऐसे बंदों का कोई ग्रुप बनाया जा सके जो क्या करेंगे? जो रिलीजन को आगे स्प्रेड करेंगे। तो ये इनका मेन पर्पस था। और दूसरा मेन पर्पस था उनका सोशल वेलफेयर, यानी लोगों की क्या करनी है? सेवा करनी है, लोगों की क्या करनी है? भलाई करनी है। और
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो लोग हैं, अगर गरीब लोग हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत है तो उनको पैसा देना है, अगर उनको हेल्प की जरूरत है तो हमें क्या करना है, उनको उनकी हेल्प करनी है। जो इसका फर्स्ट मोटिव होता है बैंड ऑफ मॉन्क, ये तब जाके पूरा होता है जब ये रामाकृष्ण मठ क्या किया जाता है, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। उनका जो सेकंड जो एम था सोशल वेलफेयर, ये जो उनका एम था ये स्वामी विवेकानंद की उसकी डेथ के बाद जाके पूरा होता है। ओके, यहाँ पे किसके द्वारा, रामाकृष्ण मिशन, जो कि 1857 में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यानी जो रामाकृष्ण मिशन था, इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, लोगों की सेवा करना। यानी जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है तो उनको हेल्प देनी है। ओके, मान लो कि कोई ओल्ड एज पर्सन है, वो कोई बूढ़ा आदमी है, अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो ये हेल्प करते थे। अगर किसी को गरीब को क्या है खाने की जरूरत, तो ये खाना देते थे। अगर किसी गरीब की कोई जरूरत है पैसे की, तो ये क्या करते थे, पैसा प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये सेकंड मोटिव था वो कब पूरा होता है, जब रामाकृष्ण मिशन क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है 1897 में। ओके, तो इनके मेन फीचर्स क्या थे, सबसे पहले ये क्या चाहते थे, टच मी नॉट। ओके, ये क्या चाहते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं, ओके, वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि जो इनसे जो छोटी कास्टों वाले लोग हैं, जैसे कि शूद्र हो गए, वैश्य हो गया, ओके, उनके साथ ये क्या करते हैं, बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। ओके, बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, उनको मारते थे, पीटते थे, और उनको तो ये यहाँ तक कह देते थे कि आप तो क्या हो, आप तो एक धरती पे शराब हो। ठीक है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपको तो क्या है, जो यहाँ पे ब्राह्मण्स हैं उनके घरों में भी यहाँ पे एंट्री नहीं करने दी जाती थी। ओके, तो यहाँ पे क्या था, इस सिस्टम को उन्होंने खत्म करने की बात की गई। इसके बाद क्या था कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ओके, एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी एक क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, शिकागो में। यानी शिकागो कहाँ पे है, यूएसए में। ओके, ये शिकागो में क्या होती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, कब होती है, ये 1893 में। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ही सारे जो रिलीजियस गुरु होते हैं, जो रिलीजन के एक्सपर्ट होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं शिकागो में। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि शिकागो में जो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पीच देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो स्पीच थी वो काफ़ी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। ठीक है, इस स्पीच के बाद क्या था कि जो स्वामी विवेकानंद की जो रेपुटेशन थी, और इसी के साथ में जो इंडिया की रेपुटेशन थी, और इंडियंस क्या चाहते थे, इंडिया की फिलॉसफी थी, वो पूरा यहाँ पे दुनिया देखती है। ओके, इसलिए क्या है कि इंडिया की इमेज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई। जब यहाँ पे कौन स्पीच देते हैं, स्वामी विवेकानंद, शिकागो में। ओके, इसके बाद इनका मानना था कि सर्विस ऑफ जीवा। ओके, जीवा मतलब जो लिविंग चीज़ें हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान हो गया या फिर कोई पशु हो गया। ठीक है, इनका मानना था कि अगर जो लिविंग चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी सेवा कर रहे हैं, शिवा की सेवा कर रहे हैं। यानी हम शिवा कौन है, गॉड। ठीक है, यानी अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों की सेवा करेंगे तो उसका मतलब है हम किसकी सेवा कर रहे हैं, गॉड की सेवा कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या थे, ये सारे के सारे पर्पस थे किसके, रामाकृष्ण मिशन के। इसके बाद जो लास्ट मूवमेंट थी वो क्या थी, सत्याशोधक समाज। ओके, ये भी क्या थी, एक रिलीजियस मूवमेंट थी। इन्होंने भी क्या किया, जो सोसाइटी थी उसमें सुधार करने की कोशिश किया, और जो हिंदू रिलीजन था उसको भी, उसमें भी सुधार करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले सत्याशोधक जो समाज था वो इसको कौन स्टार्ट करते हैं, ज्योतिराव फुले। 1873 में ये क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये क्या है, दो बड़ी ही ये फेमस बुक्स राइट करते हैं। ओके, ये कौन कौन सी बुक्स थी, सबसे पहले सार्वजनिक सत्याधर्म। ओके, ये बुक्स राइट करते हैं, और दूसरी ये बुक क्या करते हैं, गुलामगिरी। ये दो बुक्स राइट करते हैं, और ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, और लोगों में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन बढ़ती हैं। जो ये सत्याशोधक समाज था, इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या था कि सोशल सर्विस, यानी लोगों की क्या करनी है, हमने सर्विस करनी है उनकी, यानी लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं। दूसरा जो पर्पस था उनका वो क्या था, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, एजुकेशन को स्प्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन किसके लिए, सिर्फ किन्हीं को डिलीवर करनी है, सिर्फ जो मेल्स हैं, जो बॉयज़ हैं उन्हीं को डिलीवर करना, नहीं, जो एजुकेशन है उसको आगे तक लेके जाना है। ठीक है, जो एजुकेशन है वो हमने किसको भी प्रोवाइड करनी है, वुमेन्स को भी देनी है। ओके, वुमेन्स को भी क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारी सोसाइटी में अंधविश्वास है वो क्या हो सके, खत्म हो सके। इसके बाद था एबोलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस यहाँ पे क्या किया कि जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की कि जो हमारी जो कास्ट सिस्टम है, जो ये जाति प्रथा यहाँ पे चलती आ रही है कि ब्राह्मण्स यहाँ पे सबसे पावरफुल हैं, इसके बाद क्षत्रिय आते हैं, इसके बाद वैश्य आते हैं, और इसके बाद क्या आते हैं, शूद्र आते हैं। इन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कास्ट सिस्टम में की हुई थी, इसको भी क्या किया, एबॉलिश करने की कोशिश की। इसके बाद हमें पढ़ते हैं लास्ट ये कारण है किसका, कि जो नेशनलिज्म क्यों ग्रो हुआ, वो था रोल ऑफ प्रेस। यानी जो अखबारें थी, जो न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम के, जो पत्रिकाएं थी, यानी जो उस टाइम पे जर्नल्स राइट हुआ करते थे, मैगजीन्स राइट हुआ करती थी, वो क्या करती हैं, वो क्या रोल प्ले किया करती हैं। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पे थी अमृत बाजार पत्रिका, यहाँ पे द बंगाली ट्रिब्यून, द हिंदू। ये सारे के सारे क्या थे, ये बहुत ही सारे ये फेमस न्यूज़पेपर थे जो उस टाइम पे क्या किया जाते थे, पब्लिश किया करते थे। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़पेपर्स थे, ऐसा नहीं है कि ये 4 न्यूज़पेपर थे, बहुत ही सारे यहाँ पे क्या हुआ करते थे, न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करते थे। वो सारे के सारे हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनका जो अब सबसे पहले आपने समझना है कि जो यहाँ पे प्रेस थी, जो ये अखबार लिखा करते जो न्यूज़पेपर थे, ओके, इन्होंने लोगों को कैसे जागरूक किया। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि ये क्या करते थे, ये अपने अखबारों में या फिर जो ये मैगजीन्स निकालते थे, यहाँ पे ये क्या करते थे, ये गवर्नमेंट की जो भी नया कानून लेके आती थी उनको क्या करते थे, यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। ओके, अगर ये क्या करते थे, अखबार क्रिटिसाइज़ किया करते थे, इनको कौन पढ़ते थे, इनको इंडियंस पढ़ते थे। तो इंडियंस में क्या थी, अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कि जो उनको पता लगना स्टार्ट हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी लेके आ रही हैं, उस पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, इंडियंस पे। ओके, जैसे कि क्या था कि जो सपोज करो कि जैसे कि कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती थी ब्रिटिश के खिलाफ, जैसे कि आर्म्स एक्ट हो गया, हमने पढ़ा है वर्नैकुलर प्राइस एक्ट ये लेके आए थे। ये क्या करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध करते थे। ओके, इन जो अखबारों में जो लिखा होता था, जो एडिटोरियल लिखते थे उस टाइम पे, ओके, जो राइटर लिखते थे यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में राइट करते थे ताकि इंडियंस को क्या आ सके, ये आसानी से समझ में आ सके। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेस है उसने भी क्या किया, लोगों को जागरूक किया। ओके, अपनी राइटिंग के द्वारा। ओके, जो भी ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे या फिर जो मैगजीन्स ये क्या करते थे, पब्लिक करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास, वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, INC का मीनिंग क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो ये क्या थी, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक पार्टी थी। ओके, इस पार्टी के बनने से पहले, ओके, हालांकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब जाके बनती है, 1885 में जाके बनती है। ओके, इस पार्टी से, इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, इस पार्टी से पहले भी बहुत सारी एसोसिएशन थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, सबसे पहले थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, ये कहाँ पे बनी थी, ये लंदन में बनाएगी, किसके द्वारा बनाएगी, दादा भाई नारोजी के द्वारा। ओके, ये कब बनाएगी, 1866 में बनाएगी। तो जो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, लंदन में बनाएगी। इसका जो मेन जो कारण थे उनको बनाने के, ओके, वो था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ओके, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लंदन में ये बताया जा सके कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, यानी वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। ओके, और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या बता सकें, वो जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, यानी जो ब्रिटेन के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो क्वीन है वहाँ पे, उनको बताया जा सके कि जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियंस का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये किसका पर्पज़ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इसके बाद जो दूसरी एसोसिएशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले, वो थी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ओके, ये कब बनती है, 1876 में बनाई जाती है। ओके, इसका एक और नाम था जिसको क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो ये दोनों ही नाम आपको एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही क्या थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम थे। ओके, इनको फाउंड कौन करते हैं, जो उनको सबसे पहले जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और ये इसके साथ में कौन थे, आनंद मोहन बोस। ये कहाँ पे फाउंड की गई, ये जो फाउंड की गई, ये कहाँ पे, बंगाल में फाउंड की गई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी ये कहाँ पे फाउंड की गई, बंगाल में। किसने की, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ओके, इनके बारे में, जो आनंद मोहन बोस कौन थे और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, हम नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद क्या था कि जो जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ओके, इसके बाद क्या था यहाँ पे कि जो पूरे जो मेंबर होते हैं इनके, यहाँ पे कोलकाता में क्या की जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ओके, ये कहाँ पे बुलाई जाती है, कोलकाता में। 1883 में क्या कहता है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और इसके 3 साल बाद क्या होता है, यानी जो 1886 आते आते ये ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ में मिलके किसके साथ में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में। ठीक है, अभी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इंडियन
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, और ये यहाँ पे क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1886 में जाके क्या, ये एक ही पार्टी बनाती हैं। ओके, यानी जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता है ये किसके साथ में मिल जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में। इसके बाद इनके जो मेन पर्पस था बनाने का वो क्या था कि जो लोगों को क्या किया जाए, इंडियंस को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जा सके। ओके, यानी जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाए, उनको पॉलिटिकली लोगों को समझाया जा सके कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे इंडिया को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद क्या था, इनकी जो मेन अचीवमेंट थी वो क्या थी कि इनके कहने पे, ओके, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता के क्रिटिसाइज करने से, ओके, इन्होंने किसका क्रिटिसाइज़ किया कि जो इंडियन सिविल सर्विस जो पहले होती थी, जो ऑफिसर जो बनते थे वो ये आईसीएस एग्ज़ाम देने के बाद बनते थे, ठीक है। और जो इसकी एज थी वो घटा के कितनी कर दी गई, वहाँ पे पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी और अभी क्या कर दी गई है, 19 ईयर्स, ठीक है। यानी आप सोच सकते हो कि 19 ईयर्स से कितने होते हैं और ये जो एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल होता था, ठीक है। तो जब ये इन्होंने क्या की, आईसीएस जो एग्ज़ाम था, इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम था, उसकी एज कम कर दी गई, 19 ईयर कर दी गई। तो लोगों ने क्या सोचा, ठीक है, कि जो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इंडियंस हैं वो क्या ना बन सकें, ऑफिसर ना बन सके। तो इसलिए क्या करते हैं, ये भी विद्रोह करते हैं जब ये यहाँ पे एज रिड्यूस की गई। इस टॉपिक में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस ये पार्टी बनी, ओके, ये क्यों बनी और क्या इसके मेन रीजंस थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है ये कब बनती है, 1885 में बनती है। ओके, ये किसके द्वारा, यानी बहुत सारी हेल्प की गई, ये एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई, ठीक है। यानी ये क्या थे, एक आईसीएस ऑफिसर थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस। हालांकि थे कौन, ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इन्होंने ये पार्टी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, किसने, एओ ह्यूम। ओके, जो कांग्रेस पार्टी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ओके, ये क्यों बनाई गई, सबसे पहले हम उसके रीजंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, जो यहाँ पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, ओके, उसके पीछे जो रीजंस बनाए जाते हैं, ओके, ये थ्योरी थी, थ्योरी किसकी थी, ये एओ ह्यूम की, ठीक है। यहाँ पे दो थ्योरियाँ थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, मान्यताएं थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, दो थ्योरीज इंट्रोड्यूस की गई, और वो सबसे पहले जो इसके पीछे जो थ्योरी थी वो थी सेफ्टी वॉल्व की, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, देखो, ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी कौन देते हैं, एओ ह्यूम की क्या थी, ये एओ ह्यूम क्या देते हैं, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी देते हैं, ठीक है। देखो, सेफ्टी वॉल्व आपके पास क्या होता है, आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, ठीक है। प्रेशर कुकर में देखना कभी जो उसका ढक्कन होता है, ठीक है, उस पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। देखो, जो कुकर में क्या लगा, प्रेशर कुकर में जो लगा होता है सेफ्टी वॉल्व, उसका काम होता है कि बाय चांस जो प्रेशर कुकर है, अगर उसके अंदर जो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो कुकर जो हमारा प्रेशर कुकर है वो फटे ना, ओके। तो इससे पहले जो प्रेशर कुकर के फटने से पहले जो वॉल्व होता है वो क्या हो जाता है, वो लीक हो जाता है, और जो सारा प्रेशर होता है प्रेशर कुकर के अंदर वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी सेफ्टी वॉल्व किसके लिए होता है, ताकि ये बहुत सारा प्रेशर होता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और जो प्रेशर कुकर है वो क्या हो जाए, वो क्या है, फटने से बच जाए। इसके बाद क्या है, सेफ्टी वॉल्व तो चलो आपने समझ लिया कि किसके काम आता है। एओ ह्यूम का क्या मानना था कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या थी, और ये थ्योरी कौन देते हैं, एओ ह्यूम देते हैं। ये सोचते हैं, एओ ह्यूम क्या कहते हैं कि जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो ये इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं 1885 में, ओके, ये पार्टी बनाने में, ये इसका यूज़ कौन करेंगे, इसका यूज ब्रिटिशर्स करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे इंडियंस थे, ओके, यहाँ पे कौन थे, इंडियंस हैं इसकी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कौन थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ओके, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या करेगी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये दोनों के बीच में एज ए ब्रिज ये क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। कैसे, सपोज करो जो इंडियंस थे वो क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अभी वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया जाए, उखाड़ दिया जाए, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका रूल को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है।
अगर लोग क्या थे, उनमें इतना गुस्सा भरा हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, गुस्सा थे, ठीक है। अगर इंडियंस इतने गुस्सा हो गए हैं, ठीक है, जो इतना प्रेशर इनमें भर गया, इतना गुस्सा इनमें भर गया है, ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो इंडियंस जो पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पे, जैसे दादा भाई नारोजी थे, सुभाष सिंह चंद्र बोस थे, ठीक है, या फिर आप सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ये क्या करते थे, ये लोगों को समझाते थे यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रिटिशर को मारना नहीं है, ओके, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाना है, हमने क्या करना है, सिर्फ ओनली क्रिटिसाइज करना है किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और इनकी बातें, जो इंडियंस की बातें, इंडियंस तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक है, ये तो लाजमी था वहाँ पे। तो इसलिए क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जो लोगों के गुस्से थे वो बच जाती थी, ठीक है। इसके बाद ये तो था एक यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इसके अपोजिट क्या था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोज करो कि कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है जिससे क्या था, सपोज करो कि ये टैक्स रेट है, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते थे, इसके खिलाफ भी क्या करेंगे, जो लोग हैं वो बगावत करेंगे, वो लोग हैं वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे, वो लोग हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या थे कि वो ब्रिटिशर्स को मारें, ठीक है, वो किसकी सुनेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कौन बैठे हैं, यहाँ भी इंडियंस बैठे हैं, ठीक है, इंडियंस की तो सुनेंगे यहाँ पे। तो वो क्या था कि जो सारा के सारा गुस्सा होता था, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा शांत करती थी, ठीक है। तो ये किसका माना, सारा के सारा एओहिम का, यानी ये चाहते थे कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करेंगे, एज ए सेफ्टी वॉल्व यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ये लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट ना हो जाए, उनमें देशभक्ति की भावना इतनी ना आ जाए कि वो क्या करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ों से उखाड़ दें, ठीक है। ये मानना था किसका, एओहिम का। तो ये क्या था, मेन रीज़न था किसके पीछे फॉर्म होने का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके बाद जो कुछ इंडियंस थे, उनकी ये ओपिनियन थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, ठीक है, और इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी कि अभी वो उन्होंने क्या किया था, इंडियंस के सामने घुटने टेकना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये परमिशन दे दी थी कि आप कौन सी पार्टी बना सकते हो, आप एक नेशनल लेवल पर पार्टी बना सकते हो, ठीक है, और वो उस पार्टी का नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो दो ओपिनियन थे, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 1884 में क्या है बच्चों के जो एओहिम होते हैं, ठीक है, ये अनाउंस कर देते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो इंडियंस हैं उनकी बात सुनेंगे, और उनको ये परमिशन दे दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, नेशनल लेवल पे कोई पार्टी अपना सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया, इन्होंने सबसे पहले जो इंडियन नेशनल यूनियन है उसको एस्टेब्लिश किया, यानी जो कांग्रेस पार्टी थी उसका नाम बदलने से पहले इसको किस नाम से जानते थे, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इंडियन जो नेशनल यूनियन था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसकी मीटिंग होती है दिसंबर 25 को 1885 को, और कहाँ पे होती है, पुणे में। लेकिन ये मीटिंग क्या कर दी जाती है वहाँ पे, इसको कैंसिल कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो क्या थे, वहाँ पे फेमाइंस आ रखे थे, ठीक है। फेमाइंस क्या होती है, भूखमरी, यानी सूखा पड़ जाना, ठीक है, यानी जो क्या है, जो फूड है उसकी कमी हो जाना। वहाँ पे क्या था, फेमाइंस के कारण जो पुणे में ये मीटिंग क्या करनी पड़ती है, इनको कैंसिल करनी पड़ती है। तो दूसरी मीटिंग होती है इनकी कि जो फिर जो मीटिंग यहाँ पे दिसंबर 25 को होनी थी, वो मीटिंग कब होती है, दिसंबर 28 से लेके 31 तक चलती है, ठीक है। कहाँ पे होती है ये, मुंबई में होती है, और मुंबई में कहाँ पे होती है ये, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे ये मीटिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और यहीं पे जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ओके, उसकी क्या हो जाती है, यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद क्यों रखना है, क्योंकि इसी कॉलेज से क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद क्या है कि इसका नाम चेंज करके, जो इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया बाद में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये नाम चेंज किसने किया था, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। ये क्या थे, इसको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ओके, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ओके, इसको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी ये क्या थे, सबसे ज़्यादा सीनियर जो पर्सन थे कहाँ पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ओके। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ लिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी, ओके, और वो कब बनी। इसके बाद पढ़ते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके मोटिव क्या थे, ये क्यों बनाई गई। सबसे पहले इसका मोटिव था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडियंस, यानी जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, कोई पंजाब से बिलोंग करता है, तो कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो कोई बंगाल से, ठीक है। जो ये पर्सन्स हैं डिफरेंट रीजन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं,
इनको क्या करना था, इकट्ठा करना था, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसका एम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दूसरा क्या था कि लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकली एजुकेट करना है, ठीक है। पॉलिटिकली एजुकेट था कि लोगों को तैयार करना है ताकि वो किसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि वो भी जो इलेक्शंस होते थे उनके बारे में लोगों को बताया जा सके, उसके बारे में जानकारी दी जा सके, ताकि वो भी क्या है, जो ब्रिटिश ने ये जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ था उसको समझें और क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। थर्ड जो मोटिव था यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई, वो था डेवलपमेंट ऑफ एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी, ठीक है। यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करना था, यहाँ पे लोगों को उनके अगेंस्ट करना था, ठीक है। ये किसका मेन मोटिव था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यानी जो लोग ये पहले जो ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते थे ना, उन लोगों को समझाना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारी फेवर में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारी कंट्री क्या करे, ग्रो करे, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे खिलाफ हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया को धीरे धीरे करके गरीब करते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सारा पैसा था इंडिया का कहाँ पे लेके जा रहे थे, ये लंदन लेके जा रहे थे, ओके। तो लोगों को जो कांग्रेस ने क्या किया, लोगों को अगेंस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ओके। इसके बाद था प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स, ठीक है। यानी जो इंडियंस की जो डिमांड्स होती थी, ओके, उनको ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पे किसके सामने रख सके, जो ब्रिटिश क्या है, गवर्नमेंट है, ओके। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके सामने रख सके कि ये लोगों की पॉपुलर डिमांड्स है। पॉपुलर डिमांड्स कैसे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये जो लोगों की मांगे होती थी, किसानों की मांगे होती थी, ये कौन रखते थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर होते थे वो किसके सामने रखते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टेबल पे रखते थे, ठीक है। तो ये क्या थी, बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर डिमांड होती थी इंडियंस की, ये क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती, लोगों की तो वो सुनती नहीं थी। सपोज करो कि अगर एक या दो बंदे वहाँ पे इकट्ठे होकर जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हम क्या करेंगे, कि आपको क्या करना चाहिए कि टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा कम करने चाहिए, तो उनकी तो सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या था, जो पॉपुलर डिमांड्स होती थी वो किसके थ्रू यहाँ पे रखी जाती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू रखी जाती थी, ठीक है। इसके बाद जो उनका मेन मोटिव था वो था प्रमोट नेशनल यूनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पे क्या थी कि जो राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना, ठीक है, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या थी कि देशभक्ति की भावना, यहाँ से उनको क्या करना था, उसको प्रमोट करना था। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये क्या करें कि कोई लीडर यहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोई लीडर इंडिया के इस पार्ट से बिलोंग कर रहा है, कोई लीडर इस पार्ट से बिलोंग कर रहा है, कोई लीडर इस पार्ट से, नहीं। हमने क्या करना है, हमें चाहे लोग किसी भी रीजन से बिलोंग करें, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, हमने क्या करना है, हमने एकजुट होना है और हमने एकजुट होकर किसके खिलाफ लड़ना है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है।